नाज़रीन, हम दौरे हाजिर के हुक्मरानों को देखते हैं जो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन आज के वज़राए आज़म और सदर इस हवाले से खासे खुशकिस्मत हैं कि उनके साथ बुरे से बुरा यही होता है कि अवाम का एतमाद खो बैठते हैं और अगले इलेक्शंस में अवाम इन्हें मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन रोम की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि वहाँ बादशाहत के हसूल के बाद जवाल का सफर इंतहाई खौफनाक हुआ करता था। आज की वीडियो में हम आपको रोम के 5 बादशाहों का इबरतनाक अंजाम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 5, विटिलियस। 69 हिजरी का साल रोम के लिए एक दिलचस्प साल था। इस साल को 4 बादशाहों का साल भी कहा जाता है। रोम की अवाम ने इस एक साल में 4 लोगों को तख्त नशीन होते भी देखा और फिर तख्त से उतरते भी, जिनमें से कुछ के तो मुर्दा जिस्म ही महल से निकले थे। इनमें से विटिलियस की कहानी सबसे दिलचस्प है। तारीख के उस दौर में बादशाह अपनी ज़ियाफत को मुनफरिद बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाया करते थे। उनके खाने के मेज नित नई और शानदार डिशेज से मुज़य्यन रहते, लेकिन विटिलियस ने सबको पीछे छोड़ते हुए शील्ड ऑफ मिनेरिया नामी डिश का इस्तेमाल किया। एक ऐसी डिश थी जिसके लिए पाइक नामी मछली का जिगर, नायाब नस्ल का चकोर जिसे फीजेंट कहा जाता है, और मोर के दमाग, फ्लेमिंगो की जबानें, जबकि लैम्ब्रेस नामी मछली की तली इस्तेमाल की जाती, और इन तमाम चीजों के मिक्सचर से विटिलियस के लिए उसकी पसंदीदा खुराक तैयार की जाती। इस मकसद के लिए कई शिकारी हर वक्त शिकार पर मामूर रहते। एक जानिब आप इस बादशाह की ऐशो इशरत मुलाहिजा कीजिए और दूसरी जानिब इसके अंजाम को भी देखें। तख्त नशीन होने के 8 माह बाद ही रियासत के मशरकी हिस्से में वेस्पेसियन को बादशाह नामजद किया गया, तो विटिलियस के हामियों ने उसे जंग पर उकसाया। ये जंग विटिलियस के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हुई, और जब उसे शिकस्त हुई तो वेस्पेसियन के पास अमन के कयाम की दरखास्त लेकर गया, जिसे रद्द कर दिया गया। विटिलियस जब अपने महल लौटा तो उसके तमाम गुलाम और सिपाही उसे छोड़कर जा चुके थे। इन्हीं हालात में वेस्पेसियन के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और रोम की गलियों से घसीटते हुए ले गए। उसके कपड़े फट गए, उसकी गर्दन के नीचे तलवार की नोक रखी गई ताकि वो अपना चेहरा छुपा ना सके। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उस पर पत्थर भी फेंक रहे थे। इन हालात में जब विटिलियस को मौत के तख्तादार तक ले जाया गया तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे, कभी मैं भी तुम्हारा बादशाह हुआ करता था। नंबर 4, इलैगाबैलस। मजहब हमेशा से ही एक हसास मामला रहा है। इसके बावजूद इलैगाबैलस ने इस मौजू को छेड़ने की कोशिश की। महज 14 साल की उम्र में बादशाह बनने वाले इलैगाबैलस को शाही खानदान से खूनी मरासिम होने और अपनी माँ की कोशिशों की वजह से तख्त नसीब हुआ। इलैगाबैलस ने रूमियों के मशरकी खुदा के बजाय एक और खुदा को ज्यादा अहमियत दी और यही उसके जवाल की बुनियादी वजह बनी। इसके साथ साथ इस नौजवान बादशाह की सरगर्मियां भी ऐसी थीं कि ये जल्द ही अपनी अवाम और फौज का एतमाद खो बैठा। कहा जाता है कि इस बादशाह के मर्दों खवातीन से यकसा जिनसी मरासिम कायम थे। अगरचे इसकी शादी भी हुई, लेकिन फिर भी इसकी शख्सियत में कोई मुस्बत तब्दीली ना आई तो फौज ने इसके खिलाफ बगावत की, जिसके बायस इसे अपनी माँ के साथ फरार होना पड़ा। जल्द ही इस नौजवान बादशाह को तलाश कर लिया गया और इसका और इसकी माँ का सर धड़ से अलहदा करने के बाद इनके जिस्म पूरे शहर में घसीटे गए। उसकी माँ को किसी नामालूम मकाम पर फेंक दिया गया, जबकि इलैगाबैलस को दरियाए टाइबर में फेंक दिया गया। नंबर 3, नीरू। नीरू रूमी तारीख का एक इंतहाई जालिम और अयाश बादशाह गुजरा है। नीरू रूम के अजीम बादशाह क्लेडियोस का भतीजा था, लेकिन जब क्लेडियोस ने उसकी माँ एरिपीना से शादी की तो ये बादशाह का मुंह बोला बेटा बन गया। क्लेडियोस की मौत के बाद अगरचे उसके बेटे ब्रिटेनिकस को तख्त मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी अचानक और पुरस्रार मौत ने नीरू को बादशाह बना दिया। इब्तदाई तौर पर नीरू की माँ ने उसकी हुकूमत में मुदाखलत की, लेकिन नीरू तमाम ताकत अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को कत्ल करवाने से भी दरेक ना किया। नीरू को शायरी और गायकी का शौक था और वो स्टेज तैयार करवा कर अपनी पसंद के लोगों को मधु करके घंटों परफॉर्म करता, जबकि उसे सुनना लोगों की मजबूरी थी। वो उसकी बेतुकी शायरी पर घंटों तालियां बजाते और उसे दाद देते। अपनी ऐशो इशरत तक महदूद रहने वाले नीरू ने बहुत से फौजी जर्नैलों को अपने खिलाफ कर लिया और एक रोज उसकी गर्दन में चाकू उतार कर उसे कत्ल कर दिया गया। नंबर 2, जोएनिस। रूमी तख्त से जुड़े खतरात को जानने के बावजूद कुछ लोग फिर भी इस तख्त को फूलों की सेज समझकर इस पर बैठने से दरेक नहीं करते थे, और ऐसी ही दास्तान है जोएनिस की। जब बादशाह हुरीनियस की मौत हुई तो उसका बेटा एक मुहिम पर बहुत दूर गया हुआ था, जिसे लौटने में एक मुद्दत लग सकती थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जोएनिस, जो कि एक आला ओहदे पर फाइज था, उसने खुद को बादशाह नामजद कर दिया। रियासत के मशरकी हिस्से से ने
अपनी फौज भेजी ताकि जोएनिस को तख्त पर बैठने से रोका जा सके, लेकिन जोएनिस ने इस फौजी दस्ते को शिकस्त देकर उसके कमांडर को इस उम्मीद पर माफ कर दिया कि शायद इसकी बादशाहत को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन ये महज उसका वहम था। जल्द ही उसे दबोच लिया गया और इसके दोनों हाथ काट कर उसे एक गधे पर सवार करके शहर में घुमाया गया और फिर एक स्टेज सजाकर बड़े हजूम के सामने जोएनिस को उसकी हसरतों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। नंबर 1, वैलेरियन। जब पर्शिया की रियासत ने फिरोग पाना शुरू किया तो रूमी इस पेशरफ्त से बहुत खौफजदा थे, इसलिए वो पर्शिया की फौज के मद्दे मुकाबिल आकर अपनी बर्तरी बनाने की कोशिश में मसरूफ रहते। इस हवाले से रूम की तारीख में वैलेरियन को बदकिस्मत तरीन बादशाह माना जाता है। अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेने के लिए वैलेरियन ने अपनी फौज तैयार करके पर्शिया पर हमले की पेशरफ्त की तो एक वबा ने उसके फौजियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से बड़ी उसके फौजी मौत की नजर हो गए। इस सूरत हाल के बावजूद वैलेरियन ने वापस जाने के बजाय आगे बढ़ने को तरजीह दी। एडिसिया के मकाम पर दोनों फौजें टकराईं और वैलेरियन को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो अपने कई फौजियों समेत गिरफ्तार हो गया। कहा जाता है कि रोम की तारीख में वैलेरियन वो वाहिद बादशाह था जिसे दुश्मन ने जिंदा गिरफ्तार किया। पर्शिया के बादशाह के सामने जब उसे पेश किया गया तो उसने कुछ रोज वैलेरियन को अपने पायदान के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर उसके जिस्म से उसकी जिल्द अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये दुनिया अरूज और जवाल दोनों की अमली शक्ल हमारे सामने रखती है। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक वक्त में वो बादशाह जिनके हुक्म के मातहत पूरा शहर हुआ करता था, वो किस बेबसी की सूरत हाल से दो चार होकर मौत से रोशनास हुए। इसलिए हमें अपने अरूज में कभी भी गरूर और तकब्बुर को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात गरूर को नापसंद फरमाता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी कीमती राय पर अमल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अपने मेजबान जुबैर खालिक को इजाजत दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।